हाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। और आपको बता दें, मामले पर शुक्रवार को ही सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिसमें जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके नाम और पीड़ित कौन है उनके नाम भी शामिल होने चाहिए। इसके अलावा अब तक क्या कदम उठाया गया है और जांच की स्थिति क्या है वो भी रिपोर्ट में बताया जाए। और साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को मारे गए किसान लवप्रीत सिंह की मां के उचित इलाज देने के लिए यहां पर निर्देश दिया गया है। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 वकीलों शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने लखीमपुर मुद्दे पर पत्र लिखा था, वो भी अपना पक्ष रखें। तो यूपी सरकार की ओर से वकील गरिमा प्रसाद पेश हुई और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने रजिस्ट्री से कहा था और वकीलों के पत्र को पीआईएल के तौर पर ट्रीट किया जाए। पत्र लिखने वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में जोड़ने का निर्देश दिया है। तो राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अभी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब रिपोर्ट मांगा है, 1 दिन का वक्त दिया गया है। दीप्ति, बिल्कुल जिस तरीके से लखीमपुर खीरी को सुलगाने का प्रयास किया गया, 8 लोगों की मौत हो गई, इसको बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। जिस तरीके से इसका पूरा राजनीतिकरण हुआ और सरकार ने अभी तक इसमें क्या कार्रवाई की है। हालांकि सरकार ने 5 लोगों जो किसान हैं, जिनको किसान माना है, जो 5 लोग पीड़ित माने हैं, उनको 45-45 लाख रुपए का सहायता राशि के अलावा उनके योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का जो ऐलान किया है। उसके बाद दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें जाँच अभी जारी है। उसके लिए एक जस्टिस की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, एसआईटी गठित कर दी गई है, वो इसमें रिपोर्ट देगी। लेकिन जहां तक आपके सवाल का जवाब है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, लेकिन उसको स्वतः संज्ञान मानने की दिशा में एक प्रयास हुआ। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जनहित याचिका इसको सुप्रीम कोर्ट मान रही है और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में शुक्रवार को इस मसले पर सुनवाई होनी है। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि अभी तक ये जो लखीमपुर खीरी का जो मसला हुआ है, इसमें सरकार का क्या रुख रहा है और सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज करने के अलावा तमाम तथ्यों को ले जाकर पेश किया जाएगा। और अपने दर्शकों को हम एक चीज़ और अपडेट करा दें, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही सरकार ने 40 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी जो इसकी जांच कर रही है, अब उस जांच रिपोर्ट का पूरा मसौदा तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। जी दीप्ति। बिल्कुल, और जिस तरह से राजकुमार इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है, लगातार तमाम राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं और जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और इन सब के बीच हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर पुलिसिया कार्रवाई पहुंची कहां तक है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से समझौता हुआ, जो हादसा हुआ उसके दूसरे दिन ही, घटना के दूसरे दिन ही पूरे मामले को लेकर समझौता प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई और समझौता करवाया भी गया, लेकिन राजनीतिकरण लगातार जारी है। बिल्कुल दीप्ति, इस मसले को यदि पहले दिन से समझा जाए तो जिस तरीके से ये घटना हुई, उस घटना के जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, उनको संज्ञान लेते हुए सरकार ने भी, सारी सरकार के भी जो हाई पावर, जो टॉप 9 लेवल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी उस समय मुफीद लगा उस समय किया गया। उसके अलावा जिस तरीके का राजनीतिकरण हुआ, पहले प्रियंका गांधी निकलती हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी निकलते हैं, राहुल गांधी के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, आज अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना एक अलग मसला होता है, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, भाषा आपकी अगर संयमित है तो वो कहीं ना कहीं बता देती है। जिस तरीके के बयानों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके इसका पूरा ग्लैमराइजेशन किया गया है, राहुल गांधी का अगर देखा जाए तो 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आप लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो कहाँ आप उसमें संशय कर रहे हैं। लेकिन 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से भी बहुत परिपक्व है और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनावों में शायद इस पर कुछ असर हो, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि राजनीति में एक संवेदनशीलता बेहद जरूरी है, क्योंकि
सील होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं किसी घटना कोई हो गई है, उसमें सरकार यदि काम कर रही है, क्योंकि जांच कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और उसका भी ध्यान कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों को रखना चाहिए। और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी को पूरा एक अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे पहले हाथरस को पूरा एक राजनीतिक अड्डा, मतलब जो सरकार काम कर रही है उस सरकार का जो भी क्योंकि एक घटना को अंजाम सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन घटना अगर हो गई है तो उस घटना का पटाक्षेप होगा। एक कानून की प्रक्रिया है, उस बिल्कुल। और प्रक्रिया के अंदर निष्पक्ष सारी जांच चीजें की होंगी। जो लेकिन बात कही नेताओं गई को थी राजनीति यूपी सरकार की तरफ से, और उस दिशा में ये जांच लगातार आगे भी बढ़ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहां पर निष्पक्ष जांच की जो बात यूपी सरकार की तरफ से कही गई थी, निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर साजिश की गई थी या ये पूरा मामला किस तरह से घटित हुआ। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है।